शुक्र प्रदान तुला राशि के महानुभावों के लिए जो देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां अंतिम चरण में मेष राशि स्थान में चल रही है, इस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रही है। और साथ ही साथ में जो 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, उसके पहले के जो ये 2 महीने हैं, और विशेष बात देखिए कि 29 फरवरी 2024 को हम ये चर्चा आपके समक्ष रख रहे हैं, तो कमोबेश ये 2 महीनों का समय है जिसमें मार्च के महीने में अंशगत व्यवस्थाएं अधिक ढलान की तरफ होंगी तथा अप्रैल के महीने में देवगुरु बृहस्पति को वृषभाभिलाषी कहा जाएगा। इसका अर्थ ये है कि देवगुरु वृषभ की ओर अग्रसर है। सप्तम भावस्थ क्रम के साथ में देवगुरु बृहस्पति वर्तमान सिरे के साथ में यहाँ चलायमान है, तो वहीं पर इनकी जो दृष्टि संबंध की स्थितियां हैं वो लाभ भाव, प्रथम भाव और पराक्रम भाव के साथ में जुड़ी हुई है। शनिदेव पंचम भावस्थ हैं, इनकी तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर है, अपने नीचस्थ राशि स्थान तृतीय केंद्र जहां देवगुरु बृहस्पति चलायमान है वहां। तो जब भी कोई ग्रही व्यवस्था अपने अंतिम चरण के साथ में किसी राशि स्थान में हो और वो भी सेनापति के राशि स्थान में हो, तो ये स्पष्टता सामने आती चली जाती है कि व्यक्ति स्वयं के भीतर के आत्मविश्वास के साथ में अनुभव प्राप्य जागृति को महसूस करने वाला होता है। जो किसी भी तरीके के इंटरव्यूज़ इन 2 महीने में आ रहे हैं, किसी परिवर्तन की स्थिति को आप अपने साथ में देखना चाह रहे हैं, तो कई बार गृहस्थ पक्ष को पूरे तरीके से हमें समझाना होता है कि परिवर्तन इसलिए आवश्यक है, हमें लाभ के साथ ही साथ सर्वांगीण लाभ देखने होते हैं। अब सर्वांगीण लाभ क्या है? एक तो लाभ का सिरा अर्थ पक्ष के साथ में जुड़ा हुआ है, मानसिक संतुष्टि परिवर्तन के साथ में कितनी रहेगी, लोगों के साथ में एक्वेंटेंसेस किस तरह से एस्टेब्लिश होती चली जाएगी, जो हम यहाँ अपने भीतर के प्रखर पुरुषार्थ को देखना चाहते हैं उसकी अवस्था के व्यतीत होने वाले क्रम किस तरह से हैं, तो वहीं पर व्यक्ति विशेष अपने साथ में उस परिवर्तन में लंबी दूरी को किस तरह से देख रहा है, वो जो सारे ही तथ्यात्मक परिप्रेक्ष्य हैं आपके साथ में बने हुए हैं, और उस पोजीशन को अपने साथ में रखते हुए आप चेंजेस की ओर जाते हैं, तो इस टाइम फ्रेम को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कहा जाएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ किसी कामकाज की शुरुआत भी करनी है। देखिए, जॉब में आपने अभी चेंज किया या लंबे समय से एक सिरे के साथ में, परंतु लगता है कि सैचुरेशन है, हमें कहीं ना कहीं कोई और पोजीशन को तो एक्सेप्ट करना होगा, तो उस लिहाजा ये जो समय अंतराल है आपके लिए स्पष्ट तौर पर एक ही बात को प्रदर्शित करता है कि गृहस्थ पक्ष के साथ में जुड़ते हुए भी किसी कामकाज की शुरुआत की जा सकती है। पत्नी पक्ष हो या फिर प्रतिपक्ष, सप्तम भावस्थ देवगुरु बृहस्पति जो चरणबद्ध यात्रा के अंतिम सिरे के साथ में है, ये स्थिति आपके लिए आधारभूत तौर पर बेहतर। और वहीं ये भी स्पष्ट रखिएगा कि जो बिजनेस पार्टनरशिप में किसी भी बड़े डिसीजन को आप अपने साथ में इवॉल्व करके चलना चाहते हैं, वहाँ पर भी टोटलिटी में जो सेटिस्फेक्शन का बेस होता है वो कंटिन्यूअस नोट पर बना रहने वाला होगा। यही वो अंतराल है जहां हैंडीक्राफ्ट, एजुकेशनल लेवल के साथ में कोई भी नएपन की अवस्थाओं को देखते हुए चलना और वहां से अपनी यात्रा को अग्रगामी करते चले जाना, ये सारे ही क्रमबद्ध सिरे आपके समक्ष यहाँ मौजूद रहने वाले होंगे। इसमें कोई भी दुविधा के मानक नहीं। आप ये भी देखें कि जो लंबे समय से कामकाजी जीवन में लाभ अटके हुए थे, वहाँ पर भी वृद्धि के प्रतिबिंब निकल कर आते हैं। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जो लाभ भावस्थ क्रम के साथ में है वो अद्भुत है तथा बेहद शानदार अवस्थाओं का निर्माण क्रम है। इसी के साथ में अंतिम उपचय और प्रथम उपचय के साथ में देवगुरु की जुड़ी हुई यात्रा ये बताती है कि जब यहाँ पंचम भाव के कारकाधिपति सप्तम में हो और पंचम में पंचमेश होकर जो अधिपति शनिदेव तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हो, लंबे समय से कोई प्रमोशन अटकी हुई थी और आप चेंज की तरफ जा रहे थे और चेंज में भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, थोड़ा सा रोकने की ज़रूरत है। यहाँ एक्सेप्टेबल नोट के साथ में आपके लिए पोजीशंस पॉजिटिविटी के रिफ्लेक्शन को लेकर आ सकती है। उसकी तैयारी को अपने साथ में आप रखिएगा। ये बात बारंबार विचारशील करने की ज़रूरत है कि एक तरह से षष्ठ भाव के अधिपति सप्तम भावस्थ क्रम में है, पराक्रम भाव के अधिपति सप्तम भावस्थ क्रम में है और वहीं से इनकी 7वीं दृष्टि प्रथम भाव पर है। आपको जो निर्णय लेना है, भीतर का जो आत्मविश्वास अवस्थित होकर आगे की ओर व्यक्ति को लेकर चलता है, उसमें उसका सामर्थ्य कितना है, ये सामर्थ्य का अग्रगामी केंद्र बिंदु आपके साथ में निरंतर तौर पर बना हुआ है, जो इस यात्रा को और अधिक बेहतर करता चला जाता है। आपके भीतर का जो तत्व विशेष जागृति की ओर बढ़ रहा है वो भी निष्ठा के क्रमबद्ध सिरे के साथ में बढ़ने वाला होगा। इसमें कोई भी चिंता और पशुपेश के सिरे आपके लिए मान्य नहीं है। कुल जमा जोड़ स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम का ख्याल रखें, गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, नौकरी पेशा जीवन में अद्भुत परिवर्तन की स्थितियां हैं, व्यापारिक जीवन में आपको यहाँ चेंजेस के साथ में थोड़े से स्लोअर प्रोसेस को अपने साथ रखने की रिक्वायरमेंट रहेगी।
तो वहीं रचनात्मकता वृद्धि के तत्व विशेष लेकर चल रही है, परंतु गृहस्थ पक्ष के साथ अभी भी वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। हम अगले को समझाते कितना है, हम अगले से चर्चा कितना करते हैं, हम अगले को सुनते कितना है, हम अगले को समझने की प्रक्रियाओं में किस तरह से होते हैं, ये 4 बिंदु है। वहीं से हम गृहस्थ की परिभाषाओं को बड़ी गहराई से देख पाते हैं। और वहीं ये स्पष्टता रखिएगा कि इस समय में स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में लॉन्गर टर्म के इन्वेस्टमेंट के प्रोस्पेक्ट्स को अपने साथ हम डेवलप करके चलने वाले रहें। जो भी महानुभाव कामकाजी यात्रा के साथ में लंबे समय से रुकावटें तथा बाधाएं देख रहे थे, उनके लिए भी ये समय अंतराल काफ़ी हद तक व्यवस्थित क्रम को रखता हुआ कहा जाएगा। इस समय के क्रमबद्ध सिरे के साथ में आप अपने भीतर की चेतना को बहुत अच्छे से देख रहे हैं। जो मार्च का महीना है वो अति महत्वपूर्ण है, बड़े निर्णय का है। फाइनेंशियल अप्रोच में जो बर्डन्स बने हुए थे उनको कम करके आगे चलने का है। तो वहीं अप्रैल के महीने के साथ में आप अपने निर्णय में थोड़ा सा अब स्थिरता लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। संबंधों के ताने बाने के साथ में ये समय नवीनता के साथ में ठीक ठाक आ जाएगा। यानी प्रोफेशनल रिलेशन में कोई भी एक तरह से पोजीशन डेवलप हुई है जिसके साथ में हम घर परिवार की स्थितियों को आगे जाकर देखना चाहते हैं, जीवन के मंगल आचरण को देखना चाहते हैं, वहाँ से हम थोड़े से धीमेपन को भी रखने वाले ज़रूर रहें। आपके लिए ओवर कॉन्टेम्पलेशन के अप्रोच से बचना सर्वथा सार्थक रहेगा, ये निवेदन हम करना चाहेंगे। कुल जमाजोड़ देवगुरु बृहस्पति जो यहाँ तुला राशि के महानुभावों के लिए सप्तम भावस्थ क्रम के अंतिम चरण में चल रहे हैं, इस अवस्था को बेहतर मानकर चला जा सकता है। तो ये था इस चर्चा का पूरा ही प्रयोजन वृतांत जो हमने आपके समक्ष रखा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।